अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिफरेंट टीचर्स की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और ये वैकेंसीज कैंट पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से अनाउंस हुई हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट टीचर्स की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। और इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। कुछ सीनियर टीचर्स की वैकेंसीज हैं और कुछ जूनियर टीचर्स की वैकेंसीज हैं। और अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उर्दू एंड जर्नल साइंस, इन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए सीनियर और जूनियर टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। मैं एक एक करके टीचर की जो वैकेंसी का नाम है, साथ में जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये सारी डिटेल्स बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि इस तरह की हर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वो सीनियर टीचर फिजिक्स की। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक है। क्वालिफिकेशन एमफिल, एमएस या एमए या बीएस या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास फिजिक्स में। बाकी जो आपकी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल लिखी हुई है ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपके लिए अप्लाई करना आसान हो। उसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है वो है सीनियर टीचर केमिस्ट्री की। इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो थर्ड वाली वैकेंसी है वो है सीनियर टीचर बायोलॉजी की। इसके अंदर भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक ही इसके अंदर पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन एमफिल, एमएस, एमए या बीएस। और इसके अंदर आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है 60% मार्क्स होने चाहिए या 2.5 सीजीपीए होना चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, आपके कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। इसके बाद फोर्थ वाली पोस्ट है हमारे पास सीनियर टीचर मैथमेटिक्स की। इसके अंदर भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर्स या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी रेलिवेंट सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स के अंदर। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर टीचर कंप्यूटर साइंस की। इसके अंदर 2 सीटें अवेलेबल हैं। बाकी सब के अंदर एक एक अवेलेबल थी जो ऊपर बताई, और कंप्यूटर साइंस के लिए 2 सीटें अवेलेबल हैं। इसके अंदर भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर्स या फिर मास्टर्स होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। ये जो मैं सारी बता रही हूँ ये सीनियर टीचर्स की हैं, लेकिन इसके आगे जूनियर टीचर्स की भी वैकेंसीज हैं। 6 वाली पोस्ट है हमारे पास सीनियर टीचर इंग्लिश की। इसके अंदर भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और रेलिवेंट डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और 7th वाली पोस्ट है हमारे पास सीनियर टीचर उर्दू की। इसके अंदर भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक ही इसके अंदर सीट है। क्वालिफिकेशन बैचलर या मास्टर्स डिग्री इन उर्दू। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन तमाम वैकेंसीज के लिए आपकी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के साथ साथ अगर आपका एक्सपीरियंस और एमएड या फिर बीएड, आपकी कोई भी प्रोफेशनल डिग्री इनमें से है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर आपका एक्सपीरियंस और ये प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बैचलर्स और मास्टर्स है ये कंपल्सरी होना चाहिए। उसके बाद जो 8 वाली पोस्ट है हमारे पास वो जूनियर टीचर जनरल साइंस की है। ऊपर जो मैंने सारी बताई वो सीनियर टीचर्स की थी, अब जूनियर टीचर्स की वैकेंसी स्टार्ट हो गई हैं। जूनियर टीचर की वैकेंसी है जनरल साइंस। इसमें जस्ट फीमेल अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 2 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, यानी 2 सीटें हैं इसके लिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही आपके पास इन जनरल साइंस के अंदर बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपने एमएड या बीएड किया हुआ है साथ में आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो 9 वाली पोस्ट है हमारे पास वो जूनियर टीचर मैथमेटिक्स की है। इसमें जस्ट फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। 2 सीटें हैं इसके अंदर टोटल। और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोनों सीनियर टीचर और जूनियर टीचर के लिए, सीनियर टीचर्स की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें जो एज लिमिट है वो 30 to 45 ईयर्स तक है। इसके दरमियान आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। और जितनी भी जूनियर टीचर की वैकेंसीज हैं उनमें जो एज लिमिट है वो 25 से 40 ईयर्स के दरमियान है। इनके अंदर आपकी एज है तो आप जूनियर टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एज लिमिट हर एक वैकेंसी के लिए सेम है, यानी सीनियर
सीनियर के लिए सेम, और फिर जो जूनियर की 25 to 40 सेम है। उसके बाद जो 10 वाली पोस्ट है हमारे पास वो जूनियर टीचर कंप्यूटर साइंस की है। इसके अंदर जस्ट फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। 2 इसके अंदर टोटल सीटें हैं। एज लिमिट 25 से 40 साल और क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर्स या मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस के अंदर होनी चाहिए। अगली पोस्ट है हमारे पास जूनियर टीचर इंग्लिश की, फीमेल्स सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। 2 सीटें हैं, क्वालिफिकेशन सेम है, एज लिमिट सेम है। आगे जो 12 वाली पोस्ट है हमारे पास जूनियर टीचर उर्दू की है, जस्ट फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। 1 वैकेंसी है इसके अंदर, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट सेम है। उसके बाद जो 13 वाली पोस्ट है वो जूनियर टीचर इस्लामियात की है। इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और इसके अंदर 1 ही सीट है, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट सेम है। इसके बाद अगली जो 14 वाली पोस्ट है वो मोंटेसोरी टीचर की है। इसमें भी जस्ट फीमेल अप्लाई कर सकती हैं और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीटें 3 हैं। क्वालिफिकेशन और जो एज लिमिट है वो सेम है, यानी जितने भी जूनियर टीचर्स हैं सब के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर्स या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और साथ में अगर एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन M.Ed B.Ed है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, और एज लिमिट 25 से 40 साल के दरमियान। उसके बाद जो हमारे पास 15 वाली पोस्ट है वो मोंटेसोरी टीचर की है, यानी असिस्टेंट टीचर होंगी। ये मेन टीचर नहीं बल्कि टीचर की असिस्टेंट होंगी। ये भी फीमेल है। इसके अंदर 1 पोस्ट है और क्वालिफिकेशन इसके लिए BA अगर आपने किया है, BSc की हुई है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है या BS की क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एज लिमिट सेम है, 25 से 40 साल। उसके बाद 16वीं पोस्ट है हमारे पास नाजरा टीचर की। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 1 इसके अंदर वैकेंसी है, यानी 1 सीट है, क्वालिफिकेशन MS या MA या BS। इसकी एज लिमिट सीनियर टीचर्स वाली है, यानी 30 से 45 इयर्स के दरमियान अगर आपकी एज है तो आप नाजरा टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 17 वाली पोस्ट है आर्ट टीचर की। इसमें जस्ट फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। 1 इसके अंदर वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आपकी मैच होनी चाहिए। उसके बाद जो आगे चीज़ हमने देखनी है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या सारा प्रोसेस होगा। सबसे पहले ये जो पोस्ट है ये नॉन ट्रांसफरेबल है। दूसरा, पहले जब आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे टीचिंग करते हुए तो आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। फिर आपका जो ऑब्जर्व किया हुआ है उसकी बेस पे आपको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, यानी फिर आप 3 साल तक वहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं, और फिर आपको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर आपका पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा और पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। आपका जो टीचिंग मेथड है, जो सारा आप काम करेंगे वो अच्छा होगा अगर तो आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद सैलरी पैकेज की बात है कि जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, और जो मार्केट पैटर्न्स हैं, यानी जितनी भी आजकल सैलरी चलती है अच्छी खासी, वो आपको मिलेगी। इसके बाद जो इंटरव्यू या डेमो है उसके लिए आपको कोई TA DA यानी खर्चा वगैरह नहीं दिया जाएगा, और इंटरव्यू या डेमो के लिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे। और अगर आप इसमें अप्लाई करने के डिज़ायरियस हैं, आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये जो लास्ट वाले पॉइंट पे वेबसाइट दी गई है इसके ऊपर आप 30 मार्च 2025 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि इन जॉब्स की मुकम्मल तफसीलात, अप्लाई करने का मेथड वगैरह हर चीज़ आपकी क्लियर है, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक नई जॉब अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।